छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। हवेली में एक युवा महिला मीरा की आत्मा के भटकने की कहानियां थी। मीरा एक धनवान जमींदार की बेटी थी। उसने एक निम्न जाति के युवक से प्रेम किया जो उसके परिवार द्वारा स्वीकार्य नहीं था। उनके गुप्त विवाह के बाद जब उसके पिता को इसका पता चला तो उन्होंने युवक को गांव से बाहर निकाल दिया और मीरा को हवेली में बंद कर दिया। अकेलेपन और दुख के कारण मीरा ने हवेली में ही दम तोड़ दिया। वक्त बीतता गया और हवेली खंडहर में बदल गई। गांव वालों ने अक्सर अजीब आवाजें सुनी और हवेली से रहस्यमय रोशनी देखी। कई लोगों ने रात में हवेली में एक भूतिया आकृति देखी। एक दिन एक युवा जोड़ा आरती और रोहन हवेली की जांच करने का निर्णय लेते हैं। वे साहसी थे और कहानियां सुन चुके थे, लेकिन वे सच्चाई जानना चाहते थे। जैसे जैसे रात गहराई, वे हवेली में दाखिल हुए, एक टॉर्च और कैमरा लेकर। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और नम थी और हर आवाज गूंजती थी। उन्होंने हवेली की खोजबीन की और एक पुराना चित्र देखा जो मीरा के वर्णनों से मेल खाता था। अचानक ठंडक और एक उदास कराह सुनकर वे चौंक गए। आरती ने ध्वनि का स्रोत ढूंढने का निश्चय किया और एक दराज में छिपा हुआ एक पुराना डायरी पाया। यह मीरा की थी और इसमें उसके प्रेम कहानी, दुख और स्वतंत्रता की कामना का वर्णन था। डायरी के अंत में एक प्रार्थना थी कि कोई उसकी कहानी को याद रखे और बताए। मीरा की दुखद कहानी से प्रभावित होकर आरती और रोहन ने गांव वालों के साथ मिलकर हवेली में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मीरा की कहानी कभी भूली न जाए। उस रात के बाद हवेली में भूतिया घटनाएं समाप्त हो गई। अब गांव वाले हवेली को एक डरावने स्थान के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम और सामाजिक बंधनों के परिणाम के रूप में याद करते हैं।